हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन। हमने जो 3.1 में एक्सरसाइज पढ़ा और उसके इंट्रोडक्शन में हमें उससे कुछ बातें पता चली, वो देखते हैं क्या है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। आप देखें कि अगर लाइन हमने ये लिया 2x + 3y = 5, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, हमने एक कोई इक्वेशन ले लिया और उसमें हमने प्लॉट किया, नंबर्स को रखा, यानी कि x और ये हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट हैं जो बॉक्स के तरीके से हम लोग करते हैं, 1 1 4 -1, ये उसके क्या होते हैं भाई, सब कुछ ऐसी चीजें जो इस LHS में रखने पर क्या हो जाए, उस RHS को 0 कर दे, ठीक है, या इक्वल कर दे, 0 या इक्वल कर दे। अगर 0 होगा तो 0, ठीक है, अगर यहाँ 0 होता तो 0 कह दें, नहीं तो कोई नंबर है तो उस नंबर के इक्वल हो जाए। तो हम देखते हैं कि अगर 1 रखेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, उसके इक्वल आ जाएगा RHS, और अगर यहाँ कुछ ये नंबर्स रखेंगे तो भी इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 1, ये हमारे जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये हमारे जो पॉइंट्स हैं, ये क्या है, हमारे सोल्यूशन है। तो इससे हमें एक जानकारी ये मिली थी, ये पता चला था कि ये जो लीनियर इक्वेशन होता है इनटू वेरिएबल, ये क्या देता है, एक स्ट्रेट लाइन देता है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन देता है, और इस पे जितनी पॉइंट्स हैं, ठीक है, ऑल द पॉइंट्स ऑन लाइन आर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है, गिवन इक्वेशन, इस पे जो लाइनें जो जाएंगी, ठीक है, वो क्या होगा, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगी, देन क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। यानी अगर पॉइंट है इस पर, ठीक है, इस लाइन पर है तो उसके सोल्यूशन है, या ये कह देंगे कि ये जो लाइन जा रही है, ठीक है, जो सोल्यूशन होगा वो इस पॉइंट पर होगा। तो इतना चीजें हमने पढ़ा, ठीक है, इससे जानकारी हमें कुछ मिली। तो आइए ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आज के हम क्या पढ़ते हैं, ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ठीक है, क्या होता है। अब यहाँ ये क्या देख रहे हैं, ये सोल्यूशन निकालना है इसका, ठीक है। हम ग्राफिकल मेथड अभी नहीं बता रहे हैं, अलजेब्रिक बता रहे हैं, इसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है। तो सोल्यूशन इसको क्या होंगे, ऐसी वैल्यू, ठीक है, सोल्यूशन क्या होगा, द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की ऐसी वैल्यू विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई कर देगा, मतलब इसकी वैल्यू कुछ यहां रखें जो क्या हो जाए, वो 0 हो जाए। चलिए क्या हो सकता है, अगर हम यहां x = 4 ले लें एंड y = ले लें। अगर हम कह रहे हैं x = 4 और y = 2, देखते हैं क्या होगा। चलिए करके देखते हैं। इक्वेशन हम फर्स्ट ले रहे हैं, पहले फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं, x 4 माइनस 2 × 2 = 0, ठीक है, यानी 4 - 4 आप देख रहे हैं क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, ठीक है, ये 0 आ जा रहा है। अगर हम x और y की वैल्यू को यहां पुट अप किए, इसमें भी सेकेंड वाले इक्वेशन में करके देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है, 3 × 4 + 4 × 2, ठीक, 3 × 4 4 × 2, ये कितना होगा 12, ये कितना होगा 8, कितना हो गया 20। हम देख रहे हैं कि ये LHS जो है वो क्या हो रहा है, RHS के इक्वल यहां भी है और LHS RHS के इक्वल यहां भी है। तो हम क्या कह देंगे कि ये x और y की जो वैल्यू होगी वही क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा। इस इक्वेशन का x और y की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वही इसकी सोल्यूशन होगी। ओके, क्या होगा, सोल्यूशन होगा। चलिए बहुत अच्छा। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, इसी चीज को हम लोग ग्राफिकल मेथड भी समझ लेते हैं क्या होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट देखते हैं ये क्या है, 4 और 2, इस इक्वेशन के L1 और L2, ये जो लाइनें हैं, ठीक है, 2 लाइन है, इस लाइन का क्या है, ये सोल्यूशन है, ठीक है। यानी क्या कह सकते हैं इसको, 4, 2 लाई ऑन लाइन 1, ठीक है, 4 और 2 जो होगा वो क्या होगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसका भी सोल्यूशन है। और 4, 2 क्या कर रहा है, लाई ऑन किस दूसरे लाइन पर भी, इस लाइन पर भी भाई L1 ये L2 दोनों पर क्या है, 4, 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब दोनों के क्या है, सोल्यूशन है। और हम देख रहे हैं कि ये 4, 2 फर्स्ट लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंड लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स इस पर लाई है, दोनों पर है। अगर ऐसा है तो हम क्या देख रहे हैं, 4, 2, ठीक है, 4, 2 इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ, ठीक है, L1 एंड L2, ठीक है, L1 और L2 ये क्या हो सकता है, बोथ, ठीक है, बोथ साथ में आता है दोनों। L1 और L2 का क्या है, 4, 2 एक कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट मतलब क्या, देखिए कि सोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा,
जो कॉमन पॉइंट होगा वही उसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। कॉमन पॉइंट जो है वो उसी की क्या हो जाएंगी, सोल्यूशन हो जाएंगी। ठीक, हो भी सकते हैं और कई भी सोल्यूशन हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, बट हम देख रहे हैं कि जो जितने भी कॉमन पॉइंट मिलेगा, ठीक है, क्या हम समझ पाए इससे कि हम देख रहे हैं सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन जो होगा वो कॉमन पॉइंट, ठीक है, कॉमन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2, ठीक है, पहली लाइन और दूसरी लाइन पर जो कॉमन पॉइंट होंगे उतने ही सोल्यूशन होंगे। सपोज भाई एक लाइनें जा रही हैं, अगर ग्राफ है उस ग्राफ पे कई लाइनें हो तो हो भी सकता है। तो ध्यान रखना है कि जो कहीं भी नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, ठीक है, नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, ठीक है, यही क्या होंगी, नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। जितने कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है, जितना ही कॉमन पॉइंट होगा उतना ही क्या होगा, सोल्यूशन होगा। आप देख सकते हैं, ठीक है, जितना कॉमन पॉइंट होगा उतने ही क्या मिलेंगे आपको, सोल्यूशन मिल जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि L1 और L2 क्या दे रहा है, L1 और L2 जो है वो क्या देता है, एक स्ट्रेट लाइन देता है। क्या देता है, स्ट्रेट लाइन देता है। तो जब अगर ये स्ट्रेट लाइन दे रहा है, अगर ये स्ट्रेट लाइन दे रहा है तो कुछ केस बताया गया था, तो हमने जो पढ़ा कि L1 और L2 ये क्या देता है, एक स्ट्रेट लाइन देता है, स्ट्रेट लाइन देता है। अगर ये स्ट्रेट लाइन दे रहा है तो हमने एक इंट्रोडक्शन में भी और क्वेश्चन को जो सॉल्व किया था 3.1 के उसमें भी देखा था, 3 केस मिला था, ठीक है। वो केस क्या होगा, अगर दो लाइनें हैं या तो एक दूसरे को क्या करेंगी, कट करेंगी, या तो वो लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी, या क्या होंगी, एक के ऊपर दूसरा होगा, कोइंसाइड होगा, ठीक है। और तीसरा केस जो हमने पढ़ा वो क्या था, एक दूसरे को कहीं कट ना करें, निकल जाए, ठीक है। हमने ये पढ़ा, ये हमारा L1 है और ये L2 है, ये हमारा यहां से यहां तक L1 है और ये L2 है, ये L1 और ये L2। तो हमने पढ़ा क्या कि जो ये केस तीनों हमने पढ़ा था, ठीक है, ये कौन सा केस है, इंटरसेक्ट का है, ठीक है, इंटरसेक्ट का है। ये क्या है आपका, कोइंसाइड है, और ये जो हो रहा है वो क्या है, पैरेलल है, ठीक है। ये 3 केस आपके थे। अब इसमें से आप देखिए यहां कितने पॉइंट पर कट कर रहा है। अगर हम इसके ग्राफ को बना करके देखेंगे, ठीक है, ग्राफ को अभी रिप्रेजेंट नहीं करना है, खाली केस पहले देख लेना है, इसके बाद में हम ग्राफ को देख लेते हैं। तो अगर ये पॉइंट हमारा कट कर रहा है, मतलब ये क्या है आपका, यही क्या है आपका कॉमन पॉइंट है, यही कॉमन पॉइंट है। मान लेते हैं क्या है ये P, X एंड Y, पॉइंट कोई मान लिया P जो कि किस रूप में है, P, X और Y के रूप में है। ये कॉमन पॉइंट है। अगर ये कॉमन पॉइंट है तो सोल्यूशन कितना होगा, कितना सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन 1 होगा। और अगर 1 सोल्यूशन है तो हम क्या कह देते हैं, इसको यूनिक कह देते हैं, ठीक है, इसको यूनिक सोल्यूशन कहते जाता है। मतलब इंटरसेक्ट जो आपका है वो क्या देता है, आपके यूनिक सोल्यूशन देते हैं। कोइंसाइड है, अब आप देखें यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, कितने हैं, कितने कॉमन पॉइंट हैं। अरे अभी इतने तो कम दिख रहा है, आप लाइनें हो सकती है ना, बढ़ाई जा सकती हैं। मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, क्या होंगे आपकी, इनफाइनाइट, ठीक है, नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट, ठीक है, कितने इनफाइनाइट होंगे। तो सोल्यूशन कितना होगा, सोल्यूशन कितना होगा, इनफाइनाइट ये भी होगा। कॉमन पॉइंट अगर इनफाइनाइट है तो सोल्यूशन भी कितना होगा आपका, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है, कितने इनफाइनाइट सोल्यूशन। आप देखिए यहाँ पर कोई लाइनें क्या एक दूसरे को कॉमन पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, नो कॉमन पॉइंट, ठीक है, यहाँ आपका कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। और अगर कोई पॉइंट कॉमन नहीं है मतलब नो सोल्यूशन, क्या हो जाएगा इसमें, नो सोल्यूशन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो एक पॉइंट पर कर रहा है, इसलिए सोल्यूशन कितना होगा, 1, जिसको हम लोग यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। कोइंसाइड आपका है, ठीक है, कोइंसाइड है जो क्या कर रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट होंगे, तो सोल्यूशन कितना भी होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। पैरेलल में एक भी लाइन कॉमन नहीं है, एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, इसलिए सोल्यूशन क्या होंगे इसके, कोई भी नहीं होगा। अब देखिए, अब थोड़ा सा और देखिए, ये और ये केस, ठीक है, ये और ये केस आप देखें, ये दोनों जो मुझे दिखेगा मतलब इसमें हम सोल्यूशन पा सकते हैं। तो ये क्या रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, ये आपके कंसिस्टेंट होंगे, और ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, ये क्या होगा आपका, इनकंसिस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो है आपके ये इनफाइनाइट, ये दोनों केस
सोल्यूशन मिल सकता है। अब देखो इसमें तो हम बता सकते हैं, लेकिन इसमें इनफाइनाइट होगा। कितना बता सकते हैं हम? बहुत हो सकते हैं ना। और इसमें एक भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इन दोनों केस में आपके क्या रहेंगे, जो आपके सोल्यूशन होंगे वो कंसिस्टेंट रहेंगे, और ये जो होगा वो इनकंसिस्टेंट रहेगा। इसके हम लोग एग्जाम्पल को भी थोड़ा देख लेते हैं, इसको और समझते हैं थोड़ा एग्जाम्पल एक ले करके। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट, हमने ये कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं आपके एनसीईआरटी के, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है इस एक्सरसाइज में, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, और ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, ठीक है। तीनों केस में आप देख सकते हैं, और इसी के साथ आप चाहें तो 3.1 के सोल्यूशन भी ले सकते हैं। आप देखिए ये जो ग्राफ दिख रहा होगा, ठीक है, ये ग्राफ जो शो कर रहा, देखिए आप थोड़ा सा, ठीक है, ये ग्राफ आपका ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसे जाता है। अब देखो हम एग्जैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, एकदम से हमारा सही बन नहीं सकता है, सिर्फ हम इसको क्या कर रहे हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन देखना है, हम ग्राफ को ड्रा नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा कोई ग्राफ मिलेगा, ये लाइन फर्स्ट, ठीक है, आप देख सकते हैं ये लाइन फर्स्ट L1 है और ये L2 है, ये ऐसा जाएगा कहीं, ये जो आप देखें, ठीक है, ऐसे L1 ये आपका है, और इसी पर होता हुआ क्या है आपका, इसी पर होता हुआ L2 भी है, ठीक है, ये आपका L2। और इसका जो सोल्यूशन आपको दिखेगा, वो ग्राफ जब रिप्रेजेंट कर रहे थे तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये लाइनें उसकी जाएंगी, ठीक है, ये L1 है और ये L2 है। हम यहां पर क्या रहे हैं, हम देखिए ये केस जो हमारा दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, इंटरसेक्ट, ठीक है, ये इंटरसेक्ट है, ठीक है, ये इंटरसेक्ट है, ये क्या है आपका कोइंसाइड है, ये कोइंसाइड है, और ये पैरेलल है। ये कुछ इसका ग्राफ आप देखेंगे अगर बना करके, या आप चाहें तो एग्जांपल में देख सकते हैं, ये ग्राफ आपका ऐसा दिखेगा कहीं, ठीक है। आप एकदम से सही यहाँ पर हम लोगों ने नहीं बनाया, सिर्फ इसके रिप्रेजेंटेशन को देख रहे हैं। तो आप देखिए इस केस में क्या दिख रहा है आपको, आप दो ग्राफ देख करके ही बता सकते हैं कि ये कैसा है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो हमने पढ़ा कि ये दोनों केस हमारा क्या होता है, ये कंसिस्टेंट है, ठीक है, ये हमारा कंसिस्टेंट है, और ये क्या है आपका इनकंसिस्टेंट है, ये इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। अब देखो थोड़ा और देखो, आपने पढ़ा है कि यहां पर क्या होगा, ये हमारा यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देखें कि ये इसी पॉइंट पर, ये पॉइंट एक ही है, इस पॉइंट पर कट कर रहा है, यूनिक सोल्यूशन है, और इसमें इनफाइनाइट क्या होंगे आपके सोल्यूशन होंगे। तो यहां से हम देख रहे हैं ये यूनिक सोल्यूशन देगा, ठीक है, और इसमें क्या हो जाएंगे आपकी इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पर कॉमन पॉइंट इनफाइनाइट है, तो सोल्यूशन भी क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक है, सोल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशंस हो जाएंगे। और इसमें हम देख सकते हैं क्या, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो ये क्या मिलेगा आपका, नो सोल्यूशन। अभी तक जो हमने 3.1 में पढ़ा इंट्रोडक्शन, या उसके साथ साथ उसके एक्सरसाइज में, उसमें सिर्फ ग्राफ में रिप्रेजेंट करना था, ठीक है, लाइन को, इस जो दिए गए थे इक्वेशन, इनको रिप्रेजेंट करना था। अब इस एक्सरसाइज में हमको उनकी सोल्यूशन फाइंड करने हैं, ये कंसिस्टेंट और ये आप देख ले इनकंसिस्टेंट, ये आपका रहेगा। लेकिन इनमें दोनों थोड़ा सा केस है कि ये जो है इन सब वैल्यू डिपेंडेंट है, तो इनको यहाँ पर थोड़ा सा कंसिस्टेंट के साथ में इसको डिपेंडेंट भी कह देंगे, ठीक है, डिपेंडेंट, ये वैल्यू डिपेंड है एक दूसरे के ऊपर। आप देखें अगर एक है तो दूसरा डिपेंड हो जाएगा, तो हम कह देंगे कि हमारा डिपेंडेंट है, ठीक है, कई वैल्यूज आपके मिल सकती हैं, और ये यूनिक सोल्यूशन आपका हो सकता है। अब थोड़ा सा और देखिए, ये तो हमें मिल गया, क्या इसका कोई और मेथड भी है? ये तो आपने ग्राफ ड्रा करेंगे, मतलब पहले सोल्यूशन निकालें फिर ग्राफ ड्रा करें, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। क्या बिना देखे, क्या बिना ग्राफ ड्रा किए हम इसके बता सकते हैं कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? तो आइए उसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सो स्टूडेंट, आप जानते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर a, b और c क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, और कुछ केस दिया होता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये केस हमारे होते हैं, और a, b, c क्या होते हैं आपके रियल नंबर होते हैं। ये हमने पढ़ा, इतना जाना है। अब थोड़ा एक और बात देख लें, आप अगर दो है, ये तो हमारे जनरल फॉर्म है, अगर दो इक्वेशन आ जाए तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, सेम प्रोसेस वहां भी ऐसे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमने ये दोनों जाना कि ये हमारा इस तरीके से होता है। अब ये इक्वेशन, सबसे पहले बात आप ध्यान रखना, कैसा भी इक्वेशन हो सबसे पहले आप इस फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा प्रोसेस करेंगे, बाद में आप देख करके भी आंसर बता सकते हैं, पहले इस फॉर्म में आपको चेंज होना चाहिए, ठीक है।
और आपको ध्यान रखना है, और ध्यान रखना है कि ऐसा चेंज करने के बाद इनके हम रेशियो, ये हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके से रेशियो मेथड है, बाय कंपेयरिंग रेशियो मेथड। तो कंपेयरिंग रेशियो उनको ध्यान रखना है, इन दोनों का आप क्या निकालें, आप रेशियो निकालें सभी नंबर्स का, ऐसे A1 B1 अपान B2 और C1 अपान C2, ये A B C आपके नंबर ही होते हैं, इनको निकालें, फाइंड करें और केस कुछ समझ पाए। थोड़ा सा आप देखें, अगर आपका A1 बराबर नहीं है, ठीक है, A1 अपान A2 वो बराबर नहीं है B1 अपान B2 की, अगर बराबर नहीं है, आप अभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, वेरीफाई करके देख सकते हैं, A1 और A2 बराबर नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होगा, दूसरा केस हमारा होगा A1 अपान A2 बराबर हो B1 अपान B2 के और C1 अपान C2, इन सबके भी रेशियो इक्वल हो। तीसरा केस हमारा हो जाएगा A1 अपान A2, ये B1 अपान B2 के तो इक्वल हो लेकिन C1 अपान C2 के इक्वल ना हो। ये सभी ग्राफ के तरीके से देख सकते हैं। तो हमारा ये जो मिलेगा, ये हमको मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब थोड़ा सा करके भी देखेंगे, ये क्या मिलेगा, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे और यहां मिलेगा नो सॉल्यूशन, ठीक है। आप देखो ये थोड़ा 3 केस हम देखेंगे, ठीक है, कि ये अगर हमारे केस आ रहे हैं तो इस नंबर को देख सकते हैं। अब आप देखें, थोड़ा सा आप समझें, हमने क्या कहा कि ये जो हमारा फर्स्ट हमने नंबर लिया था, ये कहा था कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, कहा था ना, ये हमने बताया कि ये क्या मिल रहा है आपको, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। और इसमें बताया इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इसमें बताया गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन और इसमें बताया गया नो सॉल्यूशन, ये आपके एक भी सॉल्यूशन नहीं। तो करके देखते हैं कि कैसे होगा, ऐसे देख करके भी तो बता सकते हैं आप। जिसे देखिए इसको कंपेयर करेंगे, वही ax, ठीक है, by प्लस सी इज इक्वल टू 0, इससे A1 और A2 निकालेंगे इसके फॉर्म से जो अभी हमने लिखा। तो अगर इसको हम कंपेयर कर लें, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और इसको कंपेयर कर लें A2, ठीक है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो A1 अपान A2 निकालो, कितना है, यहां 1 है, अपान यहां कितना है 2। B1 अपान B2 निकाल के देखें कितना आ रहा है, यहां है -2 और यह है कितना 3। और देखो आप ये पहला केस आपको दिख जाएगा, अगर आप निकालना चाहें तो C1 अपान C2 भी फाइंड कर सकते हैं, 0 अपान 20। देखो आपको ये इधर इस तरफ आना चाहिए, हमने कहा कि सबसे पहला फॉर्म आपको चेंज करना होना चाहिए, तो ये आपका 2x प्लस 3y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ऐसे फॉर्म में पहले चेंज कर लीजिएगा -20। अब आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है कि A1 अपान A2, ठीक है, A1 अपान A2 ये बराबर नहीं है किसके, P1 अपान B2 के, दिख रहा है ना। आप देखो ये 1/2 है और ये -2/3 क्या इक्वल दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो आप देख लीजिए, जब ऐसा कोई भी मिलेगा तो क्या हो जाएगा आपको, वो यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अब देखिए अगर आपका ये केस आपको दिख जाए तो क्या बताएंगे, A1 अपान A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2 की, ये क्या मिलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर इसे भी फाइंड करके देख लें, इनको भी फाइंड कर लें, A1 अपान पहले निकाले A1 अपान A2, आप करके देखें 2/4 यानी कितना 1/2। ऐसे B1 अपान B2 को फाइंड कर लें, कितना है 3/6, कितना हो जाएगा 1/2। ऐसे आप देखें C1 अपान C2 को भी फाइंड कर लें, -9 अपान -18 कैंसिल करेंगे और 1/2। यानी हमको क्या दिख रहा है, A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 के, बराबर है C1 अपान C2 के, और ये सभी कितने हैं 1/2। आप देखें इस केस में क्या मिल रहा है, आपने पढ़ा नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, देख लीजिए, आप देखें यहां हमने लिखा भी है, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, केस दिख रहा है ना। सेम प्रोसेस यहां भी है और यहां आप करके देखेंगे तो जो है उसके सोल्यूशन इक्वल नहीं मिलेंगे। हम इसको इरेज करके यही कर देते हैं, ठीक है। आप देखें क्या है, A1 अपान A2 वो कितना है, आप देखिए 1/2 यहां मिल गया। B1 अपान B2 कितना है 2/4, कितना हो जाएगा 1/2।
2। C1/C2 निकाल के देखें, C1/C2 निकाल के हम देखेंगे तो -4 ओवर -12 जब कैंसिल करेंगे तो 1/3। ये 1/2 है, 1/2 है, यानी क्या दिख रहा है, B1/B2 और A1/A2, A1/A2 ठीक है, और B1/B2 आपस में इक्वल है, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है। और हमने पढ़ा है कि ये केस कैसा है, ये इंटरसेक्ट का है, ये कैसा है, इंटरसेक्ट का है, हमने पढ़ा था। और इसको क्या पढ़ा, ये जो हमारा दिख रहा है वो कोइंसाइड दिख रहा है, कोइंसाइड दिख रहा था, और ये जो हमारा था वो कैसा केस था, पैरेलल का केस था, ठीक है। ये हमारे पैरेलल के केस थे। तो अगर इस तरीके से हमको दिख जाए कहीं तो हम फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा सा एक और इसमें समझ सकते हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। जो हमने ये बनाया लिस्ट, आप इसी लिस्ट में देखें, ये यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये यूनिक सॉल्यूशन है, और ये किसका था, इंटरसेक्ट का था। अगर इंटरसेक्ट लाइनें हो रही हैं तो हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे, और अगर कोइंसाइड है, ठीक है, कोइंसाइड है या कोइंसिडेंट जिसको आप कहते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। और अगर हमारे कोई भी ऐसे दिख जाए, या हम ये कह लें कि कहीं हमारा लाइन पैरेलल हो, तो क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा। और इन दोनों केस में क्या हो जाता है, ये दोनों केस हमारा, ये दोनों केस कंसिस्टेंट होता है, ठीक है, ये दोनों केस में कंसिस्टेंट होगा, और ये जो हमारा होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होगी। तो अब हम हमारा अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग 3.2 के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। धन्यवाद।